विषय हिंदी, उपयोजित लेखन। इसका सबसे आखिरी वाला भाग निबंध लेखन। निबंध लेखन इसको हम आज पढ़ेंगे। निबंध लेखन इस भाग को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। निबंध लेखन किसे कहते हैं ये आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे 9वीं और 10वीं के सिलेबस में, अभ्यासक्रम में कौन कौन से निबंध दिए हुए हैं, कौन कौन से निबंध पूछे जाएंगे और उन निबंधों को कैसा लिखना, इस बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने अभी तक अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए देखते हैं सबसे पहले निबंध के प्रकार। हमारे अभ्यासक्रम के अंदर निबंध के 5 प्रकार दिए हुए हैं। 5 प्रकार में से सबसे पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। सबसे पहला प्रकार हमारा क्या है? वर्णनात्मक निबंध। अब वर्णनात्मक निबंध में कौन से निबंधों का समावेश होता है? वर्णनात्मक निबंध जिसमें वर्णन किया जाता हो। कैसे? जैसे आपसे पूछा जा सकता है, पुस्तक मेले में 2 घंटे इस विषय पर निबंध लिखिए। या पूछा जा सकता है, अस्पताल में 2 घंटे इस विषय पर निबंध लिखिए। पूछा जा सकता है, बगीचे में 2 घंटे इस विषय पर निबंध लिखिए। यह हो गया आपका वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं ये शायद आपके समझ में आ गया होगा। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विवरणात्मक निबंध। इसमें किसी भी चीज पर विवरण लिखना पड़ता है। विवरण कैसा? सच्चा, सत्यता वाला। मतलब क्या हुआ? यह निबंध दिए गए विषयों को प्रस्तुत करता है। इस निबंध में हम अपनी निजी राय नहीं दे सकते। कैसे? कैसी निजी राय नहीं दे सकते? जैसे इसके टॉपिक होते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध लिखिए। अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसके ऊपर हम राय दे सकते क्या कि भाई भारत ने ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए? नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हम इस पे अपनी निजी राय नहीं दे सकते। इंटरनेट के दुष्परिणाम। आज जो इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके कौन कौन से बुरे परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं, इसके ऊपर हम अपनी राय दे सकते क्या? नहीं। इसलिए विवरणात्मक जो निबंध है इसमें यह निबंध सत्यता के आधार पर होता है। तीसरा प्रकार देखते हैं हम, विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध, इस निबंध में विचार होता है। किसी विचार, किसी गुण या समस्या पर निबंध लिखना होता है। हम किसी विचार पर, किसी गुण पर या किसी समस्या पर यदि निबंध लिखते हैं तो वह निबंध हमारा विचारात्मक निबंध होता है। अब विचारात्मक निबंध मतलब क्या? कौन सा, क्या नाम का निबंध आएगा विचारात्मक निबंध में? तो विचारात्मक निबंध में आएगा मोबाइल, वरदान या अभिशाप। तो आपके समझ में आ गया होगा विचारात्मक निबंध। चौथा प्रकार है कल्पना प्रदान। कल्पना प्रदान करना मतलब ख्याली पुलाव पकाना। बच्चों, मेरे प्रिय छात्रों, आपको ख्याली पुलाव पकाना तो बहुत अच्छा आता होगा। नहीं आता तो सीख लीजिए। इसमें ये जो प्रकार है कल्पना प्रदान, इसमें सारी चीज़ें कल्पना में होती है, सारी चीज़ें काल्पनिक होती है। जैसे यदि मेरे पंख होते तो, अब किसी व्यक्ति को पंख होते हैं क्या? नहीं। पर यदि मेरे पंख होते तो उस पर निबंध लिखना है हमको, यदि मेरे पंख होते तो। दूसरा टॉपिक इसी में से, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो। मैं आज शिक्षा मंत्री हूँ क्या? नहीं, आज तो मैं एक स्कूल का छात्र हूँ। लेकिन अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो कल्पना कीजिए, लिखिए कल्पनात्मक निबंध। विकल्पना
प्रधान निबंध। तो निबंध के 4 प्रकार आपके समझ में आ गए होंगे। निबंध का हमारे अभ्यासक्रम में दिया हुआ 5वां प्रकार है आत्मकथात्मक निबंध। आत्मकथात्मक निबंध में क्या होता है? आत्मकथा होती है, हमारी आप बीती सुनाना पड़ता है। निबंध के अंदर आप बीती लिखना पड़ता है। तो मेरा ये फेवरेट टॉपिक है आत्मकथनात्मक निबंध। आत्मकथात्मक निबंध, ये निबंध मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ, अपने छात्रों को कहता हूँ कि आप यही निबंध लिखिए। कौन सा? आत्मकथात्मक निबंध। इस निबंध में क्या होता है? हमको अपनी आत्मकथा लिखनी पड़ती है। तो चलो लिखने की कोशिश करते हैं। आत्मकथात्मक निबंध। आत्मकथात्मक निबंध कैसा लिखेंगे? आत्मकथात्मक निबंध किस किस तरीके के होते हैं? नंबर 1, घायल सैनिक की आत्मकथा। प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, एक घायल सैनिक की आत्मकथा लिखिए। नंबर 2, नदी की आत्मकथा। नंबर 3, फटी पुस्तक की आत्मकथा। नंबर 4, मुरझाए फूल की आत्मकथा। मुरझाए फूल की आत्मकथा। इस तरीके से किसी की भी आत्मकथा हो सकती है। ये बोर्ड जिस पर आप देख रहे हैं, इसकी भी आत्मकथा हो सकती है। बोर्ड की आत्मकथा लिखिए। ये क्लासरूम जो है, क्लासरूम की आत्मकथा लिखिए। तो आत्मकथा निबंध जो होते हैं ये लिखने में बड़े ही सरल होते हैं। आइए देखते हैं आत्मकथनात्मक निबंध कैसे लिख सकते हैं हम लिखेंगे मुरझाए फूल की आत्मकथा। किसी भी आत्मकथा को लिखते वक्त में कुछ बातें हमारे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसका जन्म, दूसरा उसका बचपन, तीसरा उसका बुढ़ापा। ये 3 बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं हम मुरझाए फूल की आत्मकथा। छात्रों, सबसे पहले जब हम किसी चीज की आत्मकथा लिख रहे हैं तो हमने वो बन जाना चाहिए। जैसे घायल सैनिक की आत्मकथा लिख रहे हैं तो हमने घायल सैनिक बन जाना चाहिए। जैसे हम नदी की आत्मकथा लिख रहे हैं तो हमने नदी बन जाना चाहिए। तभी तो हमारे अंदर वो चीजें आएंगी, वो भाव हमारे अंदर आएंगे। फटी पुस्तक की आत्मकथा तो हमने पुस्तक बन जाना चाहिए। तभी ये सब चीजें हमें दिखाई देगी ना, उनका जन्म, उनका बचपन और उनका बुढ़ापा, तभी ये चीजें हमें पता चलेंगी। जब तक हम उसके अंदर जाते नहीं हैं, उस कैरेक्टर के अंदर हम घुसते नहीं हैं, तब तक वो सारी चीजें, वो सारी बातें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये टॉपिक, ये निबंध लेते हैं मुरझाए फूल की आत्मकथा। अब हम हमारी आत्मकथा लिख रहे हैं या सुना रहे हैं या बोल रहे हैं। आत्मकथा जो है ये बीता हुआ कल है, मतलब भूतकाल है। पूरी कहानी जो आप सुनाएंगे पूरी भूतकाल में होंगी। तो सबसे पहले अब हम हमारे निबंध लेखन की शुरुआत कर रहे हैं। तो फूल जो है वो कैसा है? मुरझाया हुआ फूल है। कैसा है? मुरझाया हुआ फूल है। तो सबसे पहले की शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे उसके अंदर, सुनोगे मेरी कहानी तो आंखों में आ जाएगा पानी। मतलब मैं जब आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ, आप अपनी कहानी जब सुन रहे हैं तो आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। हमने देखा टॉपिक के अंदर, पहला टॉपिक, पहला हमारा लिखने का जो पॉइंट होगा वो जन्म होगा। हम कहेंगे मैं एक बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल था। मेरा जन्म एक सुंदर बागीचे में एक गुलाब के पेड़ पर हुआ, एक गुलाब के पौधे पर हुआ। मेरा जब जन्म हुआ तब मैं एक कली था। धीरे धीरे मैं बढ़ने लगा। मेरा
वो दौर बहुत ही सुंदर था। रोज़ सुबह भंवरे मेरे आसपास आते, गीत सुनाते, मुझे जगाने की कोशिश करते। ठंडी ठंडी हवा के झोंके आते, वो मुझे उठाने की कोशिश करते। भंवरे मेरे आसपास आकर गुनगुनाते। इस तरीके से मेरा जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। मेरे साथ साथ मेरे और भी भाई बहन थे जो इसी तरीके से बागीचे के अंदर खिले हुए थे। धीरे धीरे मैं कली से फूल बन गया, और जब मैं फूल बना तो उस बागीचे के अंदर सबसे सुंदर मैं ही दिखा करता था। जो भी बागीचे के अंदर आता सबसे पहले उसकी नज़र मुझ पर ही पड़ती थी। परंतु एक दिन क्या हुआ, एक दिन माली की नज़र मेरे पे पड़ गई। उस माली ने मुझे अपनी माँ की गोद से अलग कर दिया। उस माली ने मुझे अपनी माँ की गोद से अलग कर दिया। अब हम बचपन वाली बातें बता रहे हैं। फूल बचपन में जो था कैसा था, सुंदर था, है ना। बागीचे में उसके जैसा कोई नहीं था। बागीचे में चारों तरफ उसकी खुशबू महका करती थी। परंतु एक दिन क्या हुआ कि माली की नज़र उस पर पड़ गई और उस माली ने मुझे अपनी माँ की गोद से अलग कर दिया। मैं रोया, चिल्लाया, मगर मेरी कौन सुनता। उस माली ने मुझे माली ने तोड़कर मुझे अपनी टोकरी में डाल दिया। मैंने देखा वहाँ पर मेरे साथ और भी मेरे भाई बहन थे। उसके बाद माली ने मुझे दुकान पर भेज दिया, एक फूल वाले को भेज दिया। फूल वाले ने एक एक करके हम सबको बाहर निकाला और मेरे शरीर के अंदर एक बड़ी सुई टोच कर माला बना दी और माला दुकान के ऊपर बेचने के लिए लगा दी। मैं मन ही मन बहुत पछता रहा था। अपने बीते हुए कल के बारे में सोच सोच कर मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि क्या मेरा जीवन था। कोई भी आता, मुझे देखता, लोग मेरी खुशबू सूंघते, खुश हो जाते, भंवरे आते, हवा अपनी गोद में मुझे खिलाती। परंतु अब वो दिन नहीं रहे थे। अब तो मैं अपनी माँ की गोद से अलग होकर एक धागे में पिरोया गया था और मुझे दुकानदार ने दुकान के ऊपर टांग दिया था। उतने में एक पंडित जी आए और उन्होंने मुझे खरीद लिया। उन्होंने मुझे खरीद कर ले जाकर भगवान को चढ़ा दिया। इतना दुख होने के बाद में भी मैं बहुत खुश हो गया कि मेरा जीवन धन्य हो गया है, मुझे भगवान के ऊपर चढ़ाया गया है। परंतु देखते ही देखते मैं मुरझाने लगा, मेरी पत्तियां मुरझाने लगी और दूसरे दिन मैं जब मुरझा गया था तो उसी पंडित ने मुझे भगवान के शरीर से निकालकर, भगवान की मूर्ति से निकालकर मुझे बाहर फेंक दिया। जब मैं बाहर गिरा, सड़क पर गिरा, तब मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं कराहते हुए वहीं पर पड़ा रहा। तो इस तरीके से हम फूल की आत्मकथा लिख सकते हैं। इसी तरीके से नदी की आत्मकथा लिख सकते हैं। नदी का जन्म कहाँ से होता है? पहाड़ से होता है। पहाड़ से मैं निकली, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मैं पहले जब निकली तब बहुत छोटी थी। धीरे धीरे बढ़ती मैं गाँव को बसाती हुई आगे बढ़ती गई। उसी तरीके से हमने एक निबंध देखा था, घायल सैनिक की आत्मकथा। मेरा जन्म एक हिंदुस्तान के एक छोटे से परिवार में हुआ। मैं जब बड़ा हुआ, जब मैं स्कूल पढ़ता था, तब मैं अपने देश के बारे में सुनता था कि हमारे देश पर इन्होंने आक्रमण कर दिया है, इसने हमला कर दिया है, वो देश ने हमला कर दिया था। तो मेरा रक्त जो है वो अंदर से खौल उठता था। तभी से मैंने फैसला किया कि मैं भी सैनिक बनूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। उसी तरीके से फटी पुस्तक की आत्मकथा लिख सकते हैं हम कि किताब कहाँ बनती है। सबसे पहले जन्म उसका कहाँ हुआ। किताब जो है वो एक कारखाने में बनती है। एक कारखाने में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद
मेरा जन्म होने के बाद मुझे दुकान पर ले जाया गया। वहाँ पर मुझे एक पढ़ने वाले सुंदर से बच्चे ने मुझे ख़रीद लिया। वो मुझसे बहुत प्रेम करता था, हमेशा अपने पास रखता था। इस तरीके से हम आत्मकथा वाले निबंध बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।